ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अल्ताफ है और आप देख रहे हैं दी कंटाप। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आज दरअसल ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था, हिजाब आर राइट्स, तो उसको लेकर सोचा कि थोड़ी बातचीत की जाए। दरअसल ये मामला एक सप्ताह पुराना है, लेकिन आज ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। मामला शुरू हुआ कर्नाटक के उडुपी शहर से, जहां उडुपी के कॉलेज में, यूपी कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब ना पहनने का विरोध किया। दरअसल कॉलेज वालों ने उन्हें हिजाब पहन के कॉलेज में एंट्री करने से मना कर दिया, जिसके विरोध में वो कॉलेज के बाहर खड़ी हो गई और आंदोलन करने लगी कि मुझे अपने अधिकारों से कैसे आप रोक सकते हैं। हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार है और हम हिजाब पहन के ही कॉलेज के अंदर दाखिल होंगे और कॉलेज में शिक्षा भी लेंगे। सपोर्ट ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ All students are like family. We are family. This is our respect. Don't you remember what is said in the first day of college? तो ये जो मामला है हिजाब का, तो उडुपी से शुरू हुआ, पीयू कॉलेज से, और अब ये एक तटीय शहर, कर्नाटक का ही एक तटीय शहर है कुंडापुर, वहां के भंडारकर आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज तक पहुंच चुका है। यानी उडुपी से शुरू होकर कुंडापुर तक पहुंच गया है और अब ये कॉलेज से बाहर निकलकर सियासत का एक रूप लिया और सियासत से अब कोर्ट तक पहुंच गया है। आज ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंच गया है। वहां इस पर फैसला होगा, छात्रों के हित में फैसला होता है या कॉलेज के हित में फैसला होता है, ये तो कोर्ट का फैसला आने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसमें जो एंगल है, इसमें जो तरह तरह के चीजें जोड़ी गई पिछले एक सप्ताह 10 दिन से, उन एंगल को थोड़ा मैं उजागर कर दूं। आपको बता दूं कि जो उडुपी शहर में जो मुस्लिम छात्राओं ने जब इस बात का आंदोलन किया कि उन्हें हिजाब पहन के कॉलेज में एंट्री नहीं दी जाएगी, तो वो बच्चे कॉलेज के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, बैनर लेकर बैठ गए कि हमें अपना मौलिक अधिकार पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे बच्चे कॉलेज के बाहर, गेट के बाहर बैठे हैं, लड़कियां बैठी हैं और लड़कियां जोर जोर से चिल्ला रही कि हमारे, ये कन्नड़ में बोल रही है तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन उनके जो विचार है वो मैं आपको बता दूं कि वो आंदोलन करी कि हमारे मौलिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है। दरअसल मामला एक इससे पहले क्या हुआ था कि जब बच्चे कॉलेज में लगभग 40 बच्चे, ये डेटा है कि जब लगभग 40 लड़कियां कॉलेज में एंट्री करने के लिए गई, तो प्रिंसिपल ने उसे एंट्री से मना कर दिया, ये कहकर कि कॉलेज के अंदर आप अपने हिसाब से यूनिफॉर्म को नहीं पहन सकते, अपने हिसाब से हिजाब को नहीं पहन सकते, क्योंकि ये हिजाब जो है ये आपके समुदाय, मुस्लिम समुदाय का वस्त्र है, तो इसको आप अपने घर में पहने, आप कॉलेज तक पहन के आए, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लासरूम में आप नहीं जा सकते पहन के। तो इस पर बच्चे ने बवाल काटा और वो गेट के बाहर प्रदर्शन करने लगे, तो प्रिंसिपल ने उन्हें अलाउ नहीं किया और उनके सामने ही गेट बंद कर दिया। उसके बाद बच्चे गुस्सा हो गए और वो गेट के सामने ही बैठकर अनशन करने लगे। आपको ये सब चीजें वीडियो में दिख रही होगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूं क्योंकि ये बच्चे जो है वो कन्नड़ भाषा में, जो कर्नाटक का भाषा है, उसमें ये अनशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आज सुबह जो हिजाब में लगभग 40 छात्राएं कर्नाटक के उडुपी जिले के एक तटीय शहर कुंडापुर में भंडारकर आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज में मेन गेट पर खड़ी हो गई। अब बात करते हैं कोर्ट में। कोर्ट में दरअसल मामला जब तब शुरू हुआ, कोर्ट तक बात तब पहुंची है जब कुछ हिंदू छात्राएं और हिंदू लड़के भी मुसलमान लड़कियों का देखा देखी हिजाब की जगह उन्होंने भगवा वस्त्र ग्रहण कर लिया।
तो ऐसे में उनका कहना है, जो हिंदू छात्र छात्राएं, उनका कहना है कि जब मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज में जा सकती हैं, तो हम जो हिंदू छात्र छात्राएं हैं वो भगवा कलर के शॉल पहनकर क्यों नहीं जा सकते। तो ये भी वीडियो आप देख रहे होंगे कि कैसे लड़कियां भगवा कलर के शॉल अपने गर्दन पर डालकर कॉलेज की तरफ जा रही हैं। तो जब ये हिंदू और मुस्लिम का जब बात कॉलेज तक पहुंच गया, तो कॉलेज प्रशासन ने ये कहा कि ये कॉलेज है, यहाँ छात्र शिक्षा लेने आते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए आते हैं। तो बात अब कोर्ट तक पहुंच गई है। छात्रों के 2 गुटों के हिजाब और भगवा शॉल को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर हो गई है। तब स्पेशल शिक्षा मंत्री है वहां के बीबीसी को बता रही कि डीसी नागेश ने बताया है कि मामला कोर्ट में पहुंच गया है। अब कोर्ट ही इसका फैसला करेगा कि आखिर क्या होना चाहिए। क्या बच्चे भगवा शॉल पहन के कॉलेज जा सकते हैं, या मुस्लिम लड़कियां शॉल पहन के या हिजाब पहन के जा सकती हैं। ये तो अब कोर्ट, तब बात कोर्ट है, कोर्ट में चला गया बात। तो जो मुस्लिम छात्राएं हैं उन्होंने जो अपनी याचिका में बात बोली है कि उन्होंने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत लिबास का चुनाव एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने इस बात को रखा है कि जो संविधान के अनुच्छेद में हमें यह मौलिक अधिकार मिला है, तो आप हमें कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद 5 स्टूडेंट की ओर से दायर दूसरी याचिका में कहा गया है कि 2020-21 की एकेडमिक गाइडलाइंस में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म है ही नहीं। तो ऐसे में आप कैसे रोक सकते हैं कि कौन क्या पहन के जा रहा है। खास करके ऐसा होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है वहां कोई गाइडलाइन नहीं होती कि आपको ये प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आना है। आप अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से कोई भी कपड़ा पहन के जा सकते हो। तो उन्होंने इसका याचिका दिया है। तीसरा जो उन्होंने याचिका खंडपीठ में दिया है कि केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने फैसले का हवाला दिया है कि नीट परीक्षा में सर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति दी थी। कि केरल हाईकोर्ट जब नीट का परीक्षा हो रहा था उस वक्त उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम छात्राओं को सर पे स्कार्फ पहनने की अनुमति दी थी। तो फिर आप स्कूल आने से क्यों रोक रहे हैं। तो ये कुछ याचिकाएं हैं जो छात्राओं ने कोर्ट में पेश की है। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो छात्राओं को कॉलेज में आने नहीं दिया जा रहा है, तो उनका कहना है, छात्राओं ने ऐसा कहा है कि प्रिंसिपल से अनुरोध किया है कि हमारी जो एग्जाम है 2 महीने के बाद, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। तो 17 फरवरी से उनके प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। अगर ये प्रैक्टिकल एग्जाम में अटेंड नहीं करते तो उन्हें थ्योरी एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे की शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है, या खुद बच्चे या फिर प्रशासन, स्कूल प्रशासन। अब कोर्ट इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे ताकि बच्चे वापस स्कूल जा सके। अब कोर्ट का जो भी फैसला होगा। एक चीज यहाँ पर आपको बता दें कि जो 2000 से कॉलेज ने ऐसा कहा है कि सन 2000 से कॉलेज का एक यूनिफॉर्म है, उस यूनिफॉर्म से प्रॉपर यूनिफॉर्म है जिसके हिसाब से बच्चे आते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि जो पिछले साल के बच्चे, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्हें तो हिजाब पहनने से रोका नहीं गया, तो फिर हमें क्यों रोका जा रहा है। तो ये एक मुद्दा है, मुद्दा जो है कोर्ट में पहुंच गया है। तब कोर्ट में जो भी फैसला आएगा मैं आपको वो भी फैसले भी बताऊंगा। फिलहाल बात अब कोर्ट में है, तो देखिए कोर्ट क्या निर्णय लेता है। कोर्ट छात्राओं के हित में निर्णय लेता है, छात्रों को अनुमति देता है कि वो हिजाब पहन के जाए, या सिंपल सा बात रखे कि जो हिंदू ना मुसलमान सीधा जो कॉलेज का यूनिफॉर्म है वो पहन के जाए, ना हिजाब ना भगवा शॉल। तो खैर अब कोर्ट पे छोड़ते हैं इन सबको। कर्नाटक हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा मैं बताऊंगा। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये सारे मुद्दे जो पिछले 10 दिनों से चल रहे थे, उडुपी से लेकर कुंडापुर तक पहुंच गया, कर्नाटक में एक अलग बवाल कट रहा है, ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है। तो मैंने सोचा कि ये सारी बातें आपको तफसील से बता दी जाए कि आखिर मामला क्या है। तो अभी तक का जो मामला था ये था, अब मामला आगे कोर्ट में है। कोर्ट में जो भी बात होगी वो आगे आपको बताया जाएगा। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे कंटाप के साथ। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज ये वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।